सबको शरण आईटी का नमस्कार और सलाम। आज के दिन मैं ईशान्य नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलसी इलेक्शन लड़ा हूँ। इधर ग्रेजुएट सब वोट करने का ये है। कौन कौन एनरोलमेंट हुए ग्रेजुएट्स, वो बीई रंदो, एमबीए रंदो, बीकॉम रंदो, बीए रंदो, हाँ, और बीफॉर्म रंदो, एमफॉर्म रंदो, हाँ, और एलएलबी रंदो। कौन से भी डिग्री ख़त्म करने के बाद उन्होंने एनरोलमेंट हो के उन्होंने एमएलसी इलेक्शन में वोट डाल सकते। उनका नाम लिस्ट में है तो उन्होंने जाके उनका बूथ में इलेक्शन में वोट डाल सकते। मैं आज मेरा मैनिफेस्टो रिलीज़ किया हूँ। मैं मैनिफेस्टो बोले तो मेरे को वोट क्यों डालो और मैं क्या काम करना चाहता हूँ, क्या क्या इश्यूज़ है ग्रेजुएट्स ये रीज़न का बोल के। इतने सारे एमएलसी जीत के आए। 1988 से अब तक 6 इलेक्शन हुआ है। एमएलसी ये नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए सो है। एक भी जने काम नहीं किए सो है। क्या क्या जरूरत है ग्रेजुएट्स का, वो काम कुछ भी नहीं किए सो है। वो मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है और मैं क्या करना चाहता हूँ बोल के। ईशान्य नॉर्थ ईस्ट के कलबुर्गी, बीदर, रायचूर, यादगिर, कोप्पल, बल्लारी ये सब डिस्ट्रिक्ट का वोटर्स है ना। ये वोटर्स कई 5 लाख ग्रेजुएट्स है अब तक पास हुए से। उसमें 1,53,000 ही एनरोलमेंट किए हुए। इतना ही वोटर है, उतना लोग ही वोट डाल सकते हैं। ये लोगों का प्रॉब्लम्स क्या क्या है, टोटल 5 लाख लोगों का बात करना चाहता हूँ मैं ग्रेजुएट्स का। उन्होंने मैक्सिमम लोग दूसरे बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई में जाके काम करते। उधर जाके ग्रेजुएट्स काम ढूंढ के उनका डेली रोटी कमा रहे उन्होंने। इसलिए उन्होंने जाने आने के लिए उनका रोड ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। उसके लिए एक अच्छा तरीका का ट्रेन्स, बस फैसिलिटीज होना चाहिए। वो मैं मांग करता हूँ और मैं आया तो ये काम करके दूंगा बोल के। वो छोड़ के इधर इंडस्ट्री डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। इधर ही लोकल में इंडस्ट्रीज हुआ तो ज़्यादा जॉब्स दे सकते। मुंबई और पुणे, हैदराबाद जाने का नौबत नहीं गिरता। इधर ही काम करके हमारे माँ बाप के साथ रह के हम अच्छे से गुजार सकते हैं। इधर का लोकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। वो छोड़ के हायर एजुकेशन में क्या है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी और IEEE, NIT और एम्स, ये सब हुबली, बेंगलुरु, मैसूर में है। हमारे रीजन में कौन सा भी बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाने के लिए अब तक कौन सा भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एफर्ट नहीं की है। मैं एफर्ट करूंगा बोल के बोलना चाहूँगा। वो छोड़ के इधर कौन सा भी एक IT कंपनी नहीं है वो मोर देन 100 एम्प्लॉयमेंट दे सका। इसलिए मैं IT BPO कंपनी लाने का बहुत सिंसियर एफर्ट करके इधर लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का मेरा एक प्रणाली है। वो छोड़ के मैं लोकल ग्रेजुएट्स कौन कौन है ना इधर, उन्होंने 6,000, 8,000, 10,000 में काम कर रहे हैं। एक डेली लेबर है ना, उनसे भी कम पगार में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ अच्छे से सैलरी लोकल ग्रेजुएट्स को भी मिलना बोल के। वो छोड़ के 371J है ना, वो अभिवृद्धि डेवलपमेंट सेल ऑलरेडी बेंगलुरु में फंक्शन कर रहे हैं। इधर लोकल में उन्होंने आके फंक्शन करना और ट्रांसफर होना बोल के मेरा भी मांग है। ये भी मैं काम करूँगा बोल के बोलना चाहूँगा। वो छोड़ के 371J का क्या क्या भी बेनिफिट्स है ना, ये परिपूर्ण से नहीं मिल रहा है गुलबर्गा और हैदराबाद, कर्नाटक रीजन ग्रेजुएट्स को। वो मिलना चाहिए। कितने भी खाली जॉब्स है वो जॉब मिलना चाहिए। वो लोगों को जॉब मिले तो ही इधर लोकल इकोनॉमी ग्रो होगा बोल के मैं बोलूँगा। और एडवोकेट्स के लिए स्पेशली कौन कौन जूनियर एडवोकेट्स है ना, उनके लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट करने का एक में एजेंडा है। उसमें वो लोग LLB होने के बाद प्रैक्टिस करने का ट्रेनिंग रन दो, ड्राफ्टिंग रन दो, स्किल्स और नॉलेज के लिए उधर एनरिच करके अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें दो बोल के। ये भी एक मेरा प्रणाली में है मैनिफेस्टो में। और मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब ग्रेजुएट को, आप 500,000 के लालच में आके किसी का बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे पार्टी कौन भी पैसे देने आते हैं ना, उनका पैसे मत लीजिए। 500,000 पैसे से सेल मत हो जाइए। ग्रेजुएट आप एक बड़ा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट है। और विदाउट मनी एक अच्छा कौन काम करेगा और थॉट से ना उनको वोट करके आप जिता के लाइए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको फिजिबल लगता हूँ, अच्छा काम करता हूँ बोल के लगा बोले तो आप मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी 1 नंबर, वो मेरे नाम के सामने 1 नंबर लिख के मुझे वोट करके सपोर्ट करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।